हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ते हैं मैथ। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 जो है पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमने आपको प्रश्न बताए थे कि द्विघाती सूत्र से हम कैसे जो है किसी द्विघात समीकरण का हल निकाल लेंगे, ठीक है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से जो प्रश्न दिए गए हैं वो सब भाषायिक प्रश्न हैं, भाषा में दिए गए हैं, जिनका आपको द्विघात समीकरण खुद तैयार करना है और तब उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु उसकी क्या है। ये हमारा प्रश्न है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी यदि ये कंडीशन है। तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले वर्तमान आयु हम कुछ मानेंगे। जैसे आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले थे आयु वाले, जिसमें हम लोगों ने x और y मानकर बनाया था। यहाँ पे हम जो है चूंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रहमान है, इसलिए हम x लेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या हो जाएगी, तो x - 3। जैसे आप ही कल्पना करें कि यदि कोई व्यक्ति इस समय 20 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 17 वर्ष का था। वो कहाँ से आया, तो 3 उसमें से अगर हम माइनस कर लें, तो अगर हम इस समय x मानते हैं तो 3 वर्ष पहले उसका x - 3 होगा। यही x हमको जो है वैल्यू निकालना है कि x का मान होगा क्या। उसी में प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष बाद, तो ध्यान दीजिए 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी, तो x + 5 वर्ष। चूंकि इस समय अगर 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद पूछेंगे तो आप जोड़ दीजिएगा। यानी आपको पूर्व यदि कहता है किसी भी प्रश्न में तो माइनस करना चाहिए, और पश्चात या बाद कहता है तो आपको उस उम्र में प्लस करना चाहिए, ठीक है। ये एक ट्रिक आप ध्यान रखिए। अब हमारा प्रश्न ये कहता है कि दोनों की आयु का जो व्युत्क्रम है, माने रहमान का 3 वर्ष पहले का आयु, तो 3 वर्ष पहले का आयु क्या है, x - 3। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमको मिल के आएगा 1/x - 3। व्युत्क्रम थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि x है, तो x के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका हमको व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम का मतलब हो गया इसको उलट देना है, विलोम, तो 1/x हो जाएगा। उसी तरह से आप समझिए कि x - 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको जब हम पलट देंगे तो 1/x - 3। फिर कह रहा है कि योग, तो हम जोड़ का चिन्ह दे देंगे। और 5 वर्ष बाद जो इनका उम्र है वो क्या है, x + 5 है, तो इसका भी हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x + 5। और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल के आता है, तो 1/3। ये एक कंडीशन है जिससे हमको द्विघात समीकरण अभी मिल के आएगा और फिर हम उसको हल करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर आपको भी इनका जोड़ दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 3 और इंटू x + 5। इसमें हम इससे जब भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 5, और x + 5 से 1 में जब गुणा करेंगे तो x + 5 ही आएगा। ये वहीं से आया है, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। फिर हम इन सब में इससे जब भाग करेंगे तो x + 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, x - 3, और x - 3 से 1 में जब हम गुणा कर देंगे तो क्या मिल के आ जाएगा, x - 3 = 1/3, ठीक है। ये हम लिखते आएंगे। अब आप आगे देखेंगे तो x और x आपस में जुड़ जाएगा, तो 2x होगा। 5 से हम 3 को माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है, तो दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको आएगा x से x में गुणा, x²
5 से 3 को हम माइनस कर लेंगे तो 5 से 3 आएगा 2, इसके बगल में x लग जाता है, और 3 से 5 में हम गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 15। चूंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस। इसको आप गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, 1/3। अब हम इसको क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x - 15 से 1 में जब गुणा करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। और जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 2 में 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको द्विघात तैयार करने के लिए पता है कि राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो ये जो 6x + 6 है इसको हम क्या करेंगे, LHS में लाएंगे बाएं साइड। तो x² 2x - 15 और 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनाएगा, 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनाएगा। x² हो जाएगा, 2x से 6x को जब माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा, -4x, और 15 माइनस में है, 6 भी माइनस में है, तो दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको द्विघात प्राप्त हो चुका है, x² - 4x - 21, ठीक है। अब इसको देखिए हम दो तरीके से बना सकते हैं। आपको आज हम 2 सवाल बताने वाले हैं, दोनों को हम 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इस यहां से आप 2 तरीका से ये बना सकते हैं कि आप इससे पहले चैप्टर में याद करिए कि गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें, या शून्य ज्ञात करें, या मान ज्ञात करें, आपको बताए थे। तो इसका चाहे तो आप गुणनखंड विधि से भी मान निकाल सकते हैं, या अभी जो इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया तो आपको एक तरीका बताया, क्या, द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य नियम, उस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस सवाल को द्विघाती सूत्र से बता देते हैं और अगले सवाल को गुणनखंड विधि से। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर हम सबसे पहले पहचानेंगे तो a हो जाएगा 1, इसके पहले है, और b के पहले आपको -4 दिख रहा है, c के जगह पे -21 हो जाएगा, ठीक। अब आप d निकालिएगा, सूत्र में d होता है क्या, b² - 4ac, तो b² का मतलब -4 का स्क्वायर, और -4 सूत्र में है, और a के स्थान पर 1 हो जाएगा, c के स्थान पर -21 हो जाएगा। आगे जब इसको आप बढ़ाएंगे तो -4 का स्क्वायर क्या मिल के आएगा, 16, और माइनस हो जाता है प्लस, 4 में 1 से गुणा 4, और 4 में 21 से गुणा हो जाएगा 84। अब इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो आपको मिल के आ जाता है 100, ठीक है, आपको d निकल गया 100। अब आप आगे देखिए तो हमने क्या किया, यहां से द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर दिया। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है, x = -b ± √d/2 है। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, ये द्विघाती सूत्र है। अब देखेंगे माइनस, और b के स्थान पे हमको क्या रखना होगा, -4 रख लिए, प्लस √d, तो d के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, 100 रख लेंगे, और 2 × a के स्थान पर क्या रख लेंगे, 1। अब देखेंगे माइनस और माइनस मिलकर के प्लस माइनस सूत्र में है वैसे ही रहेगा, √100 यानी 100 का वर्गमूल हमको क्या मिलेगा, 10, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। इसके बाद आपको बताए थे, याद करिए वीडियो में, कि हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, 10 एक बार प्लस में है, 10 एक बार माइनस में है। तो हम लिखेंगे 4 + 10/2, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ 10 में परिवर्तन हो रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी 4 - 10/2। आप 4 और 10 को जोड़ लें, 14/2, 4 से 10 को माइनस करिएगा तो -6/2। आप इसको हल करेंगे तो आपको 7 आएगा, और यहाँ पर -3 आएगा। यहाँ पर हमने असंभव लिख रखा है, असंभव इसलिए कि हमारा जो प्रश्न है वो है उम्र का प्रश्न है, कि रहमान का उम्र क्या है, ठीक है। तो रहमान का उम्र माइनस में तो हो नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप कितने वर्ष के हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं -15 वर्ष का हूं। तो इसलिए ये जो -3 है ये आंसर हो ही नहीं सकता है, ये आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, प्लस वाला, यानी x = 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु जो है 7 वर्ष होगी, तब ये सवाल में जो कंडीशन दिए गए हैं वो जो है अप्लाई होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर 7 वर्ष है। क्लियर है, ये सवाल आपको द्विघाती सूत्र से हमने बताया। इसी तरह से आपको सवाल नंबर 5, 6, 7 ऐसे ही है। फिर से हम आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी प्रश्न जो है आप खुद से करिएगा, प्रयास करिएगा, बन जाए तो बढ़िया है।
ठीक है। आप देखेंगे यहाँ एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको हमने नहीं बताया था, इसलिए मैं इस प्रश्न को उठाया हूं ताकि आप एक प्रश्न ऐसा जान लें। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया कि उसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में इसकी दूरी क्या दी गई है, तो 360 किलोमीटर। अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 9 क्लास का सूत्र है ये, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 360 है और चाल क्या है, x है। तो ये हमको आ गया 360 बटा x। ये एक समय है, वो 360 किलोमीटर को x चाल से चलने पर। पुनः हमारी एक नई चाल हमारे प्रश्न में दिया गया है कि x + 5 किलोमीटर। ये कहां से आया, तो प्रश्न में देखिए कि लिखा है कि यदि हम चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, तो हमने वही किया कि चाल उसका x था, हम उसमें 5 अधिक कर दिए तो x + 5 हो जाएगा। फिर से हमारा दूरी तो वही है 360 किलोमीटर, तो हमको समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 360 वही रहेगा, लेकिन इस बार चाल बदल जाएगा। तो चाल क्या होगा, x + 5। तो हमारे पास अब 2 समय मिल चुका है। अब समय हमने क्यों निकाला है, तो आपको प्रश्न से समझना चाहिए कि प्रश्न है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी समय का जिक्र हुआ है, इसलिए हम समय बराबर सूत्र का प्रयोग किए हैं। अब हम आते हैं प्रश्न से कि प्रश्न हमारा कहता है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो हम लिखेंगे कि 360 बटा x, ये पहले वाला एक समय है, और बराबर में हम लिखेंगे 360 बटा x + 5। लेकिन ध्यान दीजिएगा बराबर कब होगा, ये जो समय है इस समय से 1 घंटा कम है। तो जब 1 घंटा कम है तो इसको बराबर करने के लिए इधर 1 जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 4 है और ये 3 है, तो बराबर तब होगा जब 3 में हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें 1 जोड़ दिए। क्लियर है। अब हम देखिए x वाले पद को एक साइड कर लेंगे x के तरफ, यानी 360 बटा x, और ये पोर्शन प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस बना देगा, यानी 360 बटा x + 5 = में बराबर में हम 1 रख लेंगे। अब हम फिर से इसका वही करेंगे जो हम पिछले प्रश्न में किए, क्या, लघुत्तम। तो हम फिर से इसका लघुत्तम करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए x और x + 5 का एलसीएम जब हम करेंगे तो ये मिल के आएगा x × x + 5, और फिर हम इसमें जब इससे भाग करेंगे तो x कट जाएगा, यानी x + 5। x + 5 से 360 में गुणा कर देंगे, तो देखिए लिखा गया है 360 × x + 5। माइनस कह रहा है, माइनस लिख लेंगे, और फिर हम इसमें जब इससे भाग करेंगे तो हमको x + 5 निकल जाएगा, यहाँ से x बचेगा, तो x से 360 में गुणा होगा, 360x। यहाँ पे हम भिन्न का जो जोड़ होता है नॉर्मली वही प्रयोग कर रहे हैं, आप सभी जानते होंगे, और बराबर में मिलके आता है 1। आप देखिए 360 से x में जब गुणा करिएगा तो 360x मिलेगा, 360 से जब 5 में गुणा करिएगा तो 1800 मिलेगा, और माइनस में 360x तो है ही। बटा में आपको क्या मिलेगा, तो x से x में गुणा x², x से 5 में गुणा तो +5x = 1। ठीक है। अब देखिए 360 प्लस में है, 360 माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, 1800 बटा x² + 5 = 1। 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं, इसलिए कि अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x² + 5x से 1 में तो वही आएगा, और 1800 से 1 में करेंगे तो 1800 ही आएगा। द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि RHS में हमको 0 लाना है। तो 1800 को हम इधर से हटा लेंगे तो -1800, यानी हमको द्विघात समीकरण ये मिल के आ गया, x² + 5x - 1800। अब देखिए यहां पर आने के बाद हम आपको बताए थे कि इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, और दूसरा गुणनखंड का। तो अभी हमने प्रश्न द्विघाती सूत्र से बता दिया था, इस प्रश्न को हम आपको बता देते हैं गुणनखंड विधि से। तो ध्यान दीजिए कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो 1 और सबसे लास्ट, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 1800 में गुणा करिएगा तो आपको मिल के आएगा 1800। 1800 को 2 भागों में ऐसे बांटिए कि बीच वाला पद आ जाए जोड़ने पर या घटाने पर। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर और 1800 वैसे ही है फर्स्ट और लास्ट। 45x से 40x जब आप माइनस करिएगा तो 5 आएगा, और 45 से 40 में जब आप गुणा करिएगा तो 1800 भी आएगा। ये सेटिंग ऐसा करना होता है, गुणनखंड आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम दोनों से कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, और यहाँ पे माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 आएगा। आपको बता दें कि ये दोनों ब्रैकेट में समान होने चाहिए, तभी हम समझते हैं कि हमारा सवाल जो है यहां तक सही बन रहा है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो दोनों के लिए एक लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40। ये कहां से आया, तो इसके पहले वाला x और माइनस 40 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि यदि x प्लस 45 बराबर 0, पहला पद को 0 के बराबर करते हैं, इसलिए कि दोनों में से कोई एक जरूर 0 के बराबर है, तभी इसका गुना 0 आ रहा है। तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस 45। अब ये भी असंभव कर दिए हैं, चूंकि अभी आपको बताया यहां पर भी हमको निकालना है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल जो है माइनस में नहीं होगी, इसलिए माइनस वाला असंभव है। अब दूसरा पोर्शन लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40, ये प्लस में है, यानी हमारा यही आंसर है। यानी उस रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब रहेगी, तो वो एक समान चाल यानी 40 किलोमीटर से 360 किलोमीटर की दूरी बड़ी आसानी से तय कर लेगी, ठीक है। और अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसका बढ़ा दें, यानी 40 की जगह 45 कर दें, तो पहले जो लगा था समय उससे वो 1 घंटा कम समय भी लेगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व कर लें। मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बता दिया हूं, बाकी और सब प्रश्न आप लोग सॉल्व करें।